गुरुजी, कुछ साधनाओं में मांस, मच्छी और शराब का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या इन चीज़ों का प्रयोग ज़रूरी होता है? कर्मवीर, इन चीज़ों का कहीं कोई विधान नहीं। इस पर मैं अक्सर बात करता रहा हूँ, फिर से मैं कर देता हूँ। एक शब्द आता है मांस। मांस मांस कहते हैं उड़द उड़द को, काला उड़द। अगर छिलके के साथ हो तो उसको मांस बोलते हैं। रस, जो 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 रस की बात हुई, वो रस बोलते हैं चावल से निकले हुए मांड को। चावल का मांड अगर निकालकर आप पीते हैं, आप मांस उड़द की दाल का इस्तेमाल करते हैं और गोघृत के साथ खांड, बूरा या शक्कर में डालकर उसको खाते हैं, तो ऐसी मान्यता आती है कि आप में बैल जितनी ताकत आ जाती है। अब इन्होंने क्या किया, जो विधर्मी आए, जो बीच में बहुत सारे हमारे धर्म के साथ तो बड़ा खिलवाड़ हुआ ना। ये तो मेरा काम है, मैं इस पर ही काम कर रहा हूँ एक्चुअली। चौथी शताब्दी से लेकर के और अभी 1947 तक, अभी आज तक भी मान लो, हमारे जो ग्रंथ हैं उनके साथ इतनी छेड़छाड़ हुई है, इतना उनके साथ खराबी हुई है, इतना उनको लोगों ने अलट पलट कर दिया है कि हम समझ ही नहीं पाते। मांस पर तो बिंदी लगा दी, उसका कर दिया मांस, और रस के बारे में बताने लगे सोमरस, शराब पीने लगो। ये इसी तरह की व्याख्याएं, ये उन लोगों ने व्यवस्था चुनी जिन्हें इसकी आड़ में ये सब करना था। ये ठीक नहीं है, इसका त्याग करना चाहिए। और कोई भी सच्चा साधक, कोई भी सच्चा गुरु, कोई भी अच्छी व्यवस्था इसका सदा सर्वदा निषेध बताती है, इसका सदा सर्वदा त्याग बताती है। हाँ, जो अब आप बताइए, जो आप जीभ के स्वाद से ऊपर ना उठ सका। मांस क्या है? जीभ का स्वाद ही तो है। मांस में थोड़ी कोई स्वाद रखा है, इसमें जो मिर्च मसाले डाल करके लोग खाते हैं, उसी का तो स्वाद आता है उन लोगों को। आप किसी प्राणी की हत्या सिर्फ इसलिए कर ले रहे हैं कि आपको अपना पेट भरना है, इससे निकृष्ट सोच कोई दुनिया में हो नहीं सकती है। इससे घटिया बात कोई दुनिया में हो नहीं सकती है। अब ऐसा सोचें, अगर यही नियम हम प्रकृति के बाकी अवयवों पर चालू कर दें, अगर एक जानवर है जो मांसाहारी है और वो आकर आपके दरवाजे के सामने रोज बैठ जाए कि आज अपना बच्चा दे दो, आज अपनी भतीजी, आज अपना पोता, आज अपनी नाती, आज अपनी पत्नी, आज स्वयं भी चल पड़ो, आज कोई नहीं है क्योंकि हमें अपना पेट भरना है। अगर पशुओं की दुनिया हो जाए और मनुष्य उसमें ऐसे हो, तो क्या आपको कैसा लगेगा? बस वैसा ही होता है। ये कोई, अब मनुष्य कभी मांसाहारी नहीं रहा। हाँ, कभी कबीलों के रूप में रहा, कभी अनपढ़ था, अशिक्षित था, जंगली जानवरों की तरह जिया, है ना। शुरुआती दौर था, कुछ पता ही नहीं था, तो जो समझ में आ गया, नदियों के किनारे रहता था, मछली दिख गई, कुछ समझ नहीं आया तो मछली ही खा ली। पकाने की विधि हम जानते नहीं थे, किसी प्रकार की सभ्यता का विकास नहीं हुआ, अग्नि का आविष्कार हुआ नहीं था, तो हमें पकाने की व्यवस्थाओं का पता ही नहीं था, अनाज हमें बोना आता नहीं था, मनुष्य ने कृषि को कभी सीखा ही नहीं था, कृषि कार्य में वो रहता ही नहीं था। आप जानते 10 लाख साल पहले किस तरह से हमारी व्यवस्थाएं शुरू हुई। 10,000 साल पहले, मतलब 1 लाख साल पहले पहिए का आविष्कार हुआ। फिर चीज मेसोपोटामिया और जो मोहनजोदड़ो की पूरी सभ्यता है, उससे आप देखना शुरू करेंगे और भारतीय पद्धति से वो चीजें आती हैं। तो वो उस दुनिया के अगर आप आदमी हैं तो अलग, अब तो उस दुनिया के आदमी आप हैं नहीं, तो आपके पास सैकड़ों प्रकार के फल, सैकड़ों प्रकार की दालें, सैकड़ों प्रकार के अनाज, सैकड़ों प्रकार की वनस्पति, उसके बाद भी अगर आप उसमें मांस, मछली और इस सब में पड़े हैं, तो आपका उत्थान में बहुत संशय है, बहुत मुश्किल होगा, समस्या आती है फिर, और कहीं ना कहीं फिर जाकर के दिक्कतें आती हैं। रामकृष्ण परमहंस ने जब बातचीत हुई और स्वामी विवेकानंद से बात की, तो उन्होंने कहा कि आपको गले का कैंसर क्यों हो गया? तो उन्होंने कहा, ये बड़ी वैसी बात है, उन्होंने कहा कि मैं शायद इतनी मछली ना खाता ना, तो मेरे गले में कैंसर नहीं होता, क्योंकि जब मछलियों को मारा जाता है तो जो गले से काटा जाता है। तो ये बड़ा गहरा, इतना वो जैसे सारी बात कह गए, लेकिन हम बस समझ नहीं पाते उस चीज को। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने ये फिश खाने का मेरा शौक नहीं रहा होता, तो संभवतः मेरे गले में कैंसर नहीं होता। प्राय ऐसा होता है। भगवान बुद्ध, इतना गहरा उनको आघात पहुंचा उनकी आत्मा के चोट पर कि वो जो एक कुंडा लुहार था, उसने जब वो उन्हें अपने घर के भोजन पर बुलाया, उन्होंने कहा कि मेरे, आप गरीब के यहाँ कभी भोजन नहीं करते, आप शूद्र के यहाँ भोजन नहीं करते, आप सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, आप मेरे यहाँ कब आएंगे? तो बुद्ध ने कहा कि मैं आ जाऊंगा जब तुम बुलाओगे। तो उन्होंने कहा फला डेट, एक तिथि निश्चित हुई कि आप आ जाएं। कुंडा लुहार के यहाँ गए, आपका कुशीनगर, मैं विजिट किया हुआ, मैंने देखा उसको। तो कुशीनगर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर कुंडा लुहार का घर था, बिहार में पड़ता है। तो वो उसके यहाँ गए, तो उसने क्या किया कि वो चूंकि उनके खाने की वैसी व्यवस्था थी, तो उन्होंने उसमें मांस पका दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि उसमें कुछ और लोगों की साजिशें और चालें भी थी, क्योंकि बुद्ध का वचन यह था, जो थाली में आ जाए उसे खा लेना है। अब या तो 10,000 सन्यासी साथ में हैं, 10,000 चेले साथ में गए हैं, सब भोजन चल रहा है, या तो उस भोजन को निरादर करके अस्वीकृत कर दें। हालांकि को जो कास्ट के फूल भी कहा गया है, वो विषाक्त मशरूम भी हो सकता है, उस पर अभी कोई विधिवत टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना गया है प्राय धर्म ग्रंथों में, और जो बुद्ध धर्म के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, उनमें जो तिक नियात हन है कि जो जीवनी है, जहाँ जहाँ बुद्ध चरण चली जाही, या जितनी भी गाथाएं हैं जो बुद्ध से संबंधित प्रामाणिक दस्तावेज हैं, या धम्मपद के जितने भी अध्याय हैं, उन्हें प्राय यही कहा गया है कि वहाँ सुअर का मांस खा लेने से बुद्ध को इतनी आत्मा पर चोट पहुंची, इतनी आत्मा पर चोट पहुंची, तो घर भी नहीं पहुंच पाए थे।
2 साल के वृक्ष हैं, मैंने देखा उनको वहीं पकड़ कर खड़े हो गए बीच में, और बस आनंद है, और बाकी लोग और साथ में हैं उनके जो हैं शिष्य, वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए एक तरह से। तो ये ऐसा इतनी आघात पहुँचता है सद चेतना के ऊपर, सद आत्मा के ऊपर, कि अगर भूल चूक में या किसी वजह से कहीं ऐसा भी हो जाए तो इस तरह की घटना घटती है। तो इसमें ना पड़े, ये अच्छा रहेगा। गुरुजी, कुछ दवाइयों में रेड निशान बने हुए रहते हैं, क्या दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए? हाँ, देखिए जो रेड निशान है जानवी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ डाली जाती है जो किसी एनिमल के का अंग होता है, या उसका एसेंस होता है, या कोई चीज़ होती है, इसलिए उससे बचना चाहिए, उससे हमें परहेज करना चाहिए। और अभी एक और चीज़ चली है चालाकी की, जब ये चीज़ें पता चलनी शुरू हो गई, मैं यूरोप में था तो मैंने देखा वहाँ कि अब वो निशान तो ग्रीन ही रखेंगे, या कोई भी निशान नहीं लगाते हैं, ना रेड निशान होगा ना ग्रीन निशान होगा। अपना जो उन्होंने अपने कुछ कोड वर्ड्स बनाए हुए हैं, जैसे S123, अब S1 उसमें जो उसकी सामग्री होता है ना, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें एक विवरण होता है, S123, P222, F540, W312। अब ये W312 क्या है हमें पता ही नहीं चलता इस बात का कभी भी, या B214 क्या है हमें पता ही नहीं है। B214 का मतलब कि बीफ का अंश है उसके अंदर, यानी गोमांस से बना है। तो ये एक बड़ा विचित्र दुनिया हो गई है। कोशिश तो ये करें, देखो मैं तो भैया बहुत सालों तक गुड़ चना लेकर जाता रहा अपने साथ, मैं विदेशों में जाता था, अब तो सब मिलने लगा है, ना ये दही मिलता था, ना टोफू पनीर मिलता था। ये नवीन हंस रहे होंगे, मॉरिशस में बैठे हैं, वो 20 साल से जानते हैं, तो वहाँ कुछ भी नहीं, अब तो सब मिलने लगा है। तो वहाँ बड़ी समस्याएं होती थी इस चीज़ की, लेकिन धीरे धीरे प्राप्त होने लगी। तो फलों का सेवन कर लो, वो ठीक है, और जो चीज़ें ड्राई फ्रूट्स हैं उनका सेवन कर लो, अगर कोई डाउट हो रहा है, या अपने घर से सामान अपना रख लो, ऐसा सूखा सामान, अगर कभी ऐसे स्थान पर जाना पड़ जाए तो अच्छा रहेगा। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव